नरेश बिट्टू, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू रूरल बी नेशनल कॉन्फ्रेंस। और आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो गराना वेटलैंड के ऊपर जो किसान की ज़मीन छीनी जा रही है उसके ऊपर रखी है। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो हम श्रद्धांजलि के रूप में करते हैं, जो हमारा बिपिन रावत जी जो पहला CDS देश का, उसका देहांत हो गया है एक दुर्घटना के प्रति। तो हम घराने के ऊपर रखी है हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि किसानों को बात बैठ के करनी चाहिए किसानों के साथ। आज किसान सड़कों पर आ गया है। एक और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिम्मेदार को, किसानों को पता ही नहीं है। और हम चाहते हैं कि घराना में जो वेटलैंड बननी, हम विरोध में नहीं है उसके, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। सबसे पहले किसानों को ज़मीन देनी चाहिए, उसके बाद किसानों को एक एक नौकरी उनके परिवार को देनी चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा मौक़िफ़ रहा है, वो तो हमेशा ही नेशनल कॉन्फ्रेंस किसानों के साथ है। क्योंकि सबसे बड़ा जो लैंड टू टिलर किया था 1953 में, वो शेख साहब ने किया था। और हम पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर की वो किसानों के साथ है, घराना किसानों के साथ है। नमस्कार जी। आज इस मुद्दे में जो घराना वेटलैंड की ज़मीन पे सरकार कब्जा करना चाहती है और किसानों को बाहर खदेड़ रही है, उस मुद्दे पर हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो सबसे पहले तो हम उन जो कल हादसा हुआ था जनरल बिपिन रावत जी, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो 13 और जवान भी शहीद हुए, एक उनकी पत्नी हुई है, उनको भी बाहुबली श्रद्धांजलि करते हैं कि बहुत बड़ी क्षति हुई है देश में, क्योंकि पहला CDS था वो इस देश का। तो हम उनको भी सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उसके बाद जो हमने आज इस मुद्दे पर इकट्ठे हुए हैं कि घराना में जो सरकार कर रही है वो ठीक नहीं है। क्योंकि सरकार को चाहिए कि वो अपना जो किसानों का पक्ष भी सुने, और ऐसे नहीं कि रात को आए और वहाँ लगा दी, तार लगा दी। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसान, पहले भी किसान आंदोलन चल रहा है देश में, जो आज ख़त्म हो गया, उसकी तो आपको भी मुबारक है, पूरे किसानों को मुबारक है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक किसान आंदोलन सरकार की वजह से और शुरू हो गया है। और हम चाहते हैं कि हम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा ही किसानों के साथ है। वो हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा काम जो किसानों के लिए किया था वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया था, महरूम ने। क्योंकि वो जब लैंड टू टिलर हुआ तो वो यही किसान थे जो कहते थे आज की 370 का बहुत फायदा हुआ है। जब स्टेट में 370 खत्म हुई है, अब पता चला किसानों को कि 370 का सबसे बड़ा घराने को फायदा हुआ है, क्योंकि उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है। और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मौक़िफ़ है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, पूरी नेशनल जम्मू एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वो किसान, घराना किसानों के साथ है। और हम हमेशा ही किसानों के साथ रहे हैं, मजदूरों के साथ रहे हैं, अब भी हम किसानों के साथ हैं। देखो, किसानों के साथ इंसाफ ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो किसानों को जो ज़मीन है उसके बदले ज़मीन दी जानी चाहिए, क्योंकि किसान को तो ज़मीन पे सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। आपको पता होना है, जिसकी 4 कनाल ज़मीन है वो कहाँ जाएगा? पैसे तो ख़त्म हो जाएंगे, आपको भी पता है। लेकिन किसानों, इनको, सरकार को चाहिए कि किसानों को उसके बदले ज़मीन दी जानी चाहिए। और अगर JKTDC जो कर रही है, जम्मू कश्मीर टूरिज्म सेंटर, उसका बहुत बड़ा विभाग है, क्या एक वो परमानेंट डेली वेजर लगा सकते हैं? ये किसान के साथ उन्होंने बैठ के डील करनी चाहिए।